औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को बेटा मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा वर्कशीट्स नहीं आ रही, आप लोग काम नहीं कर रहे हो। जो पहले गर्ल्स थी O2 में उन्हें मैंने पढ़ाया हुआ है, ये चैप्टर उन्हें मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये वर्कशीट्स करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे ईमेल करें, अपना प्रॉब्लम लिखें और मुझे सेंड कर दें। मैं उसको चेक करूं ताकि आपको समझ आए, कि मुझे समझ आए कि कम से कम आपको कहाँ से समझ नहीं आ रही। इस तरह से तो मैं पढ़ाता जाऊंगा आप लोगों को, तो फिर आप काम नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी वर्कशीट्स आपके पास पेपर से ही बनती हैं। तो ये पास पेपर नहीं सॉल्व होंगे तो आप अपना पेपर कैसे सॉल्व कर सकेंगे। तो बेटा काइंडली तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्कशीट्स भेज दिया करें, टाइम पे भेजा करें ताकि मैं भी उन्हें चेक कर दूं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान है, रहम वाला है। सब्जेक्ट हमारा आ गया यहाँ पर केमिस्ट्री। टॉपिक आज आपका लेक्चर जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि चैप्टर क्लोज़ होना है, तो थोड़े से एक टॉपिक हैं चंद एक। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सॉल्युबल साल्ट्स और अब पढ़ने लगे हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। सॉल्युबल साल्ट्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात की कि सॉल्युबल साल्ट्स क्या होते हैं, इन्हें हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको टाइट्रेशन का मेथड बताया, एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में मैंने आपसे बात की। मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इन्हें हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है। फिर कलर चेंजेस क्या होती हैं। फिर मैंने आपको ब्यूरेट के बारे में बताया, पिपेट के बारे में, प्रेटस सारा मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया प्रेटस को हैंडल कैसे करते हैं ड्रॉप वाइज, उसमें कोनिकल फ्लास्क वगैरह में ड्रॉप वाइज हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो कलर चेंजेस आता है फिर हम पीएच मीटर से पीएच को चेक करते हैं, न्यूट्रल हो गया है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग हीट देते हैं, हीट से 1/3 जो रह जाता है हमारे पास फिर हम उसको छोड़ देते हैं कूलिंग के लिए। कूलिंग के बाद ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद क्रिस्टल आपके पास प्योर फॉर्म में आ जाती हैं। ये तो एक सॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब यही मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। और ये एक्सपेरिमेंट भी जब स्कूल खुलेंगे तो आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करिएगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स में दो तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, डायरेक्ट कम्बिनेशन। दो तरह के मेथड आते हैं यहाँ पर जो कि इस्तेमाल होते हैं। डायरेक्ट कम्बिनेशन, डायरेक्ट कम्बिनेशन क्या होता है, ये बाइनरी साल्ट लिमिटेड मेथड है। ये इसे मैं ये भी कह सकता हूँ लिमिटेड मेथड है। लिमिटेड मेथड है किसके लिए, ये बाइनरी साल्ट बनाने के लिए, बाइनरी साल्ट्स को बनाने के लिए। लिमिटेड मेथड ऑफ बाइनरी साल्ट्स कैन बी यूज्ड। इसे हम लोग यूज़ करते हैं टू फॉर्म सल्फाइड एंड हैलाइड्स, टू फॉर्म सल्फाइड एंड हैलाइड्स, हैलाइड्स के साल्ट और सल्फाइड के साल्ट। हम लोग डायरेक्ट कम्बिनेशन के मेथड से इन साल्ट्स को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर जितने भी हैं आपके पास हैलाइड्स में आ जाते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड,
and iodides, chloride, bromide and iodides। अब ये हम लोग साल्ट्स बनाते कैसे हैं? जैसा कि आयरन है सॉलिड फॉर्म में है, प्लस सल्फ़र है सॉलिड फॉर्म में है, इनसे जो बनेगा साल्ट वो आयरन सल्फाइड बनेगा। कौन सा साल्ट बनेगा? आयरन सल्फाइड। ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। दूसरा साल्ट्स जो है, अगर बात करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, चूँकि क्लोरीन गैस की फॉर्म में होती है, एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में होता है, इससे जो साल्ट बनेगा वो बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है वो कुछ इस तरह से है कि अब देखो आप, जो मैंने लिखा कि डायरेक्ट कम्बिनेशन में जो लिमिटेड मेथड हम लोग यूज़ करते हैं बाइनरी साल्ट्स को बनाने के लिए, लिमिटेड मेथड। अब यहाँ पर मैंने बोला सल्फाइड, मैंने बोला हलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे हलाइड्स हैं। यहाँ पर आयरन का रिएक्शन मैंने करवाया सल्फ़र के साथ, तो बना क्या? आयरन सल्फाइड। यहाँ पर क्या बन गया? आयरन सल्फाइड। ठीक है। अब दूसरा जो रिएक्शन हमने करवाया एल्युमिनियम का क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर क्या बन गया? एल्युमिनियम क्लोराइड। हमने कहा डायरेक्ट कम्बिनेशन, लिमिटेड मेथड, बाइनरी साल्ट कैन बी यूज टू फॉर्म सल्फाइड हलाइड। लेकिन ये सल्फाइड का एक साल्ट बना और एक हलाइड बना, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है? हलाइड है। एल्युमिनियम क्लोराइड किस फॉर्म में आया हमारे पास? हलाइड्स की फॉर्म में आता है। अभी दूसरी जो इसकी टाइप है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रेसिपिटेशन। दूसरी टाइप को रफ करते हैं। इसकी दूसरी टाइप हम लोग देखते हैं अभी। तो दूसरी टाइप आ जाती है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। आपको नाम से कुछ आइडिया हो रहा होगा, दूसरी टाइप के नाम से प्रेसिपिटेशन। दूसरी टाइप के नाम से कि इसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे? प्रेसिपिटेट। ये मोर जनरल मेथड है। रिएक्टिंग सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्युबल कंपाउंड टू फॉर्म अ टू प्रोडक्ट। कॉमन सा एक मेथड है कि यहाँ पर सॉल्यूशन जितने भी होंगे, रिएक्टिंग सॉल्यूशन मतलब जितने भी हैं, 1 है, 2 है, जितने भी हैं रिएक्टिंग सॉल्यूशन 1 है, 2 है, जितने भी हैं, 2 सॉल्युबल साल्ट्स। सॉल्युबल साल्ट्स या फिर सॉल्युबल कंपाउंड्स कह लेते हैं हम लोग, साल्ट्स तो बाद में फॉर्म होंगे। सॉल्युबल कंपाउंड्स जितने भी हैं, 1 है, 2 हैं, टू फॉर्म टू प्रोडक्ट, टू फॉर्म टू प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। याद रखिएगा, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विच इज़ इनसॉल्युबल साल्ट, विच इज़ इन सॉल्युबल साल्ट्स। 2 प्रोडक्ट बनाएंगे विच इज़ इनसॉल्युबल साल्ट्स एंड दे अदर आर सॉल्युबल कंपाउंड। एक इनसॉल्युबल एंड अदर सॉल्युबल कंपाउंड। अब यहाँ पर रिएक्टिंग सॉल्यूशन ऑफ 2 सॉल्युबल कंपाउंड टू फॉर्म 2 प्रोडक्ट विच इज़ इनसॉल्युबल साल्ट एंड अदर असॉल्युबल कंपाउंड।
एक सालुबल साल्ट्स इनसालुबल बनता है और एक सालुबल बनता है। एक इनसालुबल बनता है और एक क्या होता है, सालुबल बनता है। अब ये मैं डिटेल में आपसे बात करता हूँ कि ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम लोग इसको हैंडल करते हैं, ठीक है, को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। बोर्ड रफ़ करना पड़ेगा मुझे, चलो ट्राई करते हैं पहले कि बोर्ड ना ही रफ़ करना पड़े। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका सोल्यूशन बनाया हमने, प्लस क्या आ गया, सोडियम क्लोराइड, इसका सोल्यूशन बनाया हमने, ठीक है, AgNO3 का, और साथ हमने किसका बनाया, सोडियम क्लोराइड। दोनों सालुबल हैं, दोनों क्या हैं, सालुबल। ये भी वाटर में सालुबल है और ये भी वाटर में क्या है, सालुबल है। इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे आगे, सिल्वर क्लोराइड और साथ क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब प्रेसिपिटेशन है, इन दोनों में से एक के प्रेसिपिटेट बनेंगे, इन दोनों में से एक के प्रेसिपिटेट बनेंगे। चूँकि आपको पता कि नाइट्रेट सारे ही सालुबल होते हैं, AgCl के जो हैं वो प्रेसिपिटेट बनेंगे। आपको पता है प्रेसिपिटेट बैठ जाएंगे नीचे, वाइट PPT फॉर्म हो गए। ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये नीचे बैठ जाएंगे, तो आपको नज़र आएंगे कि ये प्रेसिपिटेट बने हुए हैं, आपको नज़र आएंगे कि ये प्रेसिपिटेट बने हुए हैं। अब करना क्या होता है, आपने AgNO3 लिया, आपने इसको वाटर में मिक्स किया, सोल्यूशन बनाया, आपने सोडियम क्लोराइड उसमें ऐड किया, वाटर में मिक्स किया, सोल्यूशन बनाया, दोनों को मिला दिया आप। जब आप दोनों को मिलाते हैं तो नाइट्रेट क्या करता है, वो सोडियम के साथ चला जाता है, क्लोराइड क्या करता है, वो सिल्वर के साथ आ जाता है। अब आप क्या करते हैं, इसमें ये सारा आप सोल्यूशन बनाते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद आप क्या करते हैं, आप इनको फ़िल्टर करते हैं। मतलब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसको, कि आपने सोल्यूशन बनाया, 2 सोल्यूशन बनाए, बनाने के बाद आपने क्या किया, इन्हें मिक्स कर दिया, ठीक है, आपने 0.5 मोल पर dm³ आपने एक सोल्यूशन बनाया सोडियम क्लोराइड का, 0.5 मोल पर dm³ आपने एक सोल्यूशन बनाया सिल्वर नाइट्रेट का। आपने क्या किया, इन दोनों को एक बीकर में मिक्स कर दिया, AgNO3 को, NaCl को। जब आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने क्या किया, इनको फ़िल्टर कर लिया। क्या कर लिया आपने, फ़िल्टर कर लिया। अब क्या होगा, जो फ़िल्टर आपने कर लिया है, फ़िल्टर आपने फ़नल के साथ किया, आपको फ़िल्टर पेपर की ज़रूरत पड़ी, आपने इसे फ़नल के साथ फ़िल्टर कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो रेजिड्यू आपके पास आया है, रेजिड्यू जो फ़िल्ट्रेट आया है, आपने उसे वॉश कर दिया। आपके पास जो PPT हैं, जो मतलब यहाँ पर फ़िल्टर करने के बाद आपके पास एक रेजिड्यू यहाँ पर आ जाता है। ये बेसिकली जो रेजिड्यू होगा आपका, वो चीज़ होगी जो PPT है, तो नहीं क्रॉस कर सकेंगे फ़िल्टर पेपर को। अब जो PPT किसके आए थे, AgCl के, किस कलर के, वाइट कलर के, वो आपके पास आ गए, आपने उन्हें नाम दे दिया, ठीक है, कोई भी एक नाम दे दें, ABC दे दें। जो आपके फ़िल्ट्रेट आएगा वो सिल्वर क्लोराइड का होगा। कुछ इस तरह से हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। ये आइंस बन जाते हैं, अगर बात करते हैं हम लोग तो ये आइंस बन जाते हैं। आइंस अब कैसे मतलब सिल्वर जब वाटर में ऐड करेंगे तो इसके भी आयन बनेंगे, क्लोराइड आप वाटर में ऐड करेंगे तो इसके भी आयन बनेंगे। तो सिल्वर क्लोराइड आपके पास जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो सॉलिड फॉर्म में आएगा।
ये कुछ टॉपिक था। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। क्या टॉपिक आ जाएगा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो होता है कि कौन से साल्ट्स जो हैं वाटर में सॉल्युबल हैं। ठीक है, कौन से साल्ट्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं, कंप्लीटली हैं या स्प्रेंजली सॉल्युबल हैं या फिर इनसॉल्युबल हैं। सॉल्युबल या फिर क्या है, इनसॉल्युबल। क्योंकि जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं ना एटीपी पे, एटीपी का जो आपका पेपर होता है तो उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा साल्ट सॉल्युबल है, कौन से सॉल्युबल नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं फैमिली ऑफ कंपाउंड। ठीक है, आगे हम लोग लिख देते हैं कि कौन से सॉल्युबल हैं और कौन से इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, अगर आपके पास साल्ट आते हैं हलाइड्स के, याद रखिएगा हलाइड्स में 4 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हलाइड्स सारे के सारे ऑल अदर्स सॉल्युबल हैं। सिर्फ लेड एंड सिल्वर ये इनसॉल्युबल है। बाकी कोई भी हलाइड है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सारे सॉल्युबल हैं। लेकिन लेड और सिल्वर के हलाइड सारे के सारे क्या होंगे, इनसॉल्युबल। लेड और सिल्वर के हलाइड्स क्या होंगे, इनसॉल्युबल। अब आ जाते हैं हाइड्राइड। पोटाशियम के सोडियम Na। बाकी आपके पास आ जाते हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये स्प्रेंगली सॉल्युबल हैं। स्प्रेंगली सॉल्युबल हैं ये। बाकी सारे के सारे जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं। ये कम्प्लीटली सॉल्युबल हैं, ये नीचे वाले स्प्रेंगली सॉल्युबल हैं, बाकी सारे इनसॉल्युबल हैं। यह आपने याद करना है। अगर आप याद नहीं करेंगे, आप इनको याद नहीं करेंगे माइंड में, तो फिर आप ये कभी भी याद नहीं रख पाएंगे कि ये सॉल्युबल हैं और ये इनसॉल्युबल हैं। इसी तरह से ऑक्साइड्स जितने भी हैं हमारे पास, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये रिएक्ट करते हैं विद वाटर। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रिएक्ट विद वाटर। बाकी जितने भी हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अलावा बाकी इनसॉल्युबल हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं। ये सॉल्युबल हैं। अभी हमने पढ़ा फैमिली ऑफ कंपाउंड क्या थे, हलाइड्स। सारे के सारे सॉल्युबल हैं, बाकी लेड और सिल्वर इनसॉल्युबल हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात कौन सी, आप लेड और सिल्वर याद रख लें, बाकी तो आपको सारी समझ आ गई। इनके नाम याद कर लें हाइड्राइड के, कि पोटाशियम, सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सॉल्युबल हैं। बाकी के सारे क्या हैं, ऑल अदर इनसॉल्युबल हैं। ऑक्साइड्स ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, बाकी सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं। अभी 2 साल्ट्स 3 रहते हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने।
जैसे सल्फेट हैं, फैमिली ऑफ कंपाउंड सल्फेट्स आ गए। ऑल अदर्स सिर्फ बेरियम, कैल्शियम और लेड, बेरियम, कैल्शियम और लेड, ये सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं? सॉल्युबल। लाइन इसलिए लगा रहा हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कार्बोनेट्स आ रहे हैं, कार्बोनेट्स क्या है? अमोनियम, पोटाशियम, एंड सोडियम, ये सॉल्युबल हैं। और ऑल अदर जो हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं? इनसॉल्युबल्स। और पीछे लास्ट आपके पास साल्ट आते हैं, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स सारे के सारे क्या हैं? सॉल्युबल हैं, और इनमें इनसॉल्युबल कोई भी नहीं है। नाइट्रेट्स सारे सॉल्युबल हैं। बात की हमने हैलाइड्स की, ऑल सॉल्युबल हैं सिल्वर और लेड और सिल्वर के। बात की हाइड्राइड की, सोडियम, पोटाशियम सॉल्युबल हैं, स्पैंगरी सॉल्युबल, बेरियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ऑल अदर इनसॉल्युबल। ऑक्साइड्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सॉल्युबल हैं, बाकी नहीं है। सल्फेट बात की हमने, ऑल अदर सॉल्युबल हैं, बेरियम, कैल्शियम और लेड के। अब आप देखें ना, अब यहाँ पर सारे सॉल्युबल, आप 3 नाम याद रखेंगे आपको याद हो जाएंगे, यहाँ पर 3 नाम याद रखेंगे आपको याद हो जाएंगे, ये तो सारे सॉल्युबल हैं। तो ये टेबल याद करना बहुत ही आसान है अगर आप इसको अपने माइंड में स्टोर कर लें। अब आगे एक टॉपिक आ जाता है आपका यूजेस ऑफ साल्ट्स। क्या आ जाता है? यूजेस ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, आप घर में भी साल्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे? अभी इस पे बात कर लेते हैं, यूजेस ऑफ साल्ट्स पे। यूजेस ऑफ साल्ट्स में कुछ साल्ट्स हैं जिन्हें हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से याद करते हैं, इम्पॉर्टेंट, कुछ स्लो यूज़ होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कुछ कम यूज़ होते हैं। अगर साल्ट्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो साल्ट्स में सबसे पहला साल्ट्स कौन सा आ जाएगा? अमोनियम साल्ट्स आ गया। अमोनियम साल्ट्स कहाँ पे यूज़ होता है? इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? जिसमें से करंट क्या कर सके? पास कर सके। करंट क्या कर सके? पास कर सके। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, जो आयंस बनाते हैं, ठीक है। दूसरा अमोनियम नाइट्रेट आ जाता है। अमोनियम नाइट्रेट, हाँ, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर पहला साल्ट जो था। अमोनियम नाइट्रेट कहाँ पर यूज़ होता है? फर्टिलाइज़र में। कहाँ पर यूज़ होता है? फर्टिलाइज़र्स में। कॉपर सल्फेट कहाँ पे यूज़ होता है? फंगिसाइड्स जो होते हैं, फंग्स, उनको ख़त्म करने के लिए। मैग्नीशियम सल्फेट कहाँ पे यूज़ होता है? फायर प्रूफिंग प्रोडक्ट के लिए। सिल्वर हैलाइड कहाँ पे यूज़ होता है? फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर सिल्वर हैलाइड की पूरी एक वो चला देते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड फूड स्क्रीनिंग के लिए फूड सीजनिंग में यूज़ होता है, प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। इसी तरह से सारे साल्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कोई एक साल्ट का यूज़ बता दें, तो ये आपका चैप्टर बेटा यहाँ पर वाइंड अप हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक जो था वो आपका एसिड बेस साल्ट्स आपका 2 वीक में मैंने ख़त्म कर दिया। आप इसकी रीडिंग करें बुक से, आप देखें, लेक्चर सुने। आपको समझ नहीं आती आप मेरे से कांटेक्ट करें, ईमेल करें, मेरे से क्वेश्चन पूछ लें, सर यहाँ से समझ नहीं आई है,
तो आप अपने टाइम को बेटा बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। अगर आपने ग्रेड अच्छे लेने हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। वर्कशीट सॉल्व करें, मैं वर्कशीट आपको चेक करके आपके मार्क्स एंटर कर दूंगा। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप करते जाएं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। बेटा अल्लाह हाफिज़। अब आपसे नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। ये लेक्चर छोटा या बड़ा जितने टाइम का भी है, चूँकि ये आपका चैप्टर क्लोज़ हो गया है तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।